स्टोरीविज में आपका स्वागत है। मैं 2019 में रिलीज हुई ए डॉग्स वे होम नामक फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की आंखों से दुनिया को देखना कैसा होता है? यदि हाँ, तो यह आपके लिए मौका है। यह बेला है। वह एक प्यारा पिल्ला है। हम फिल्म की शुरुआत बेला की आंखों से दुनिया को देखते हुए करते हैं। आपने शायद पहले कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ने वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह यहाँ लागू नहीं होती है। बेला ने अपने जीवन का पहला हिस्सा एक परित्यक्त इमारत में कुत्तों और बिल्लियों दोनों के बीच रहकर बिताया। इसलिए बिल्लियां उसकी दुश्मन नहीं थीं। वे उसके परिवार का हिस्सा थे, भले ही कुत्ते और बिल्लियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। एक दिन टू पशु नियंत्रण अधिकारियों ने उस घर का मूल्यांकन किया जिसे उन्होंने पकड़ लिया, और बेला के कुत्ते परिवार के प्रत्येक सदस्य को ले गए। और इस तरह कुछ ही मिनटों में बेला बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन बेला के पास सिर्फ कुत्ते का परिवार नहीं था, उसका एक बिल्ली परिवार भी था, और उनमें से एक बिल्ली ने बेला को पशु नियंत्रण अधिकारियों से बचाया था। लुकास और ओलिविया दो पशु प्रेमी हैं जो पड़ोस में आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि इंसानों ने बेला के परिवार को नष्ट कर दिया, लेकिन लुकास अलग था। वह बेघर बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए हर दिन ध्वस्त इमारत में जाता था। इस दिन बेला उनसे मिलने के लिए बाहर भागी। लुकास और ओलिविया को मिलनसार और ऊर्जावान बेला लुकास से तुरंत प्यार हो गया। यहाँ तक कि बेला को अपने साथ घर भी ले गया ताकि जब वह स्कूल में हो तो वह उसकी माँ का साथ दे सके। बेला अपने काम में अच्छी थी। जब लुकास की माँ दुखी होती थी तो वह उसे सांत्वना देती थी। बेला को लुकास और उसका नया घर बहुत पसंद था, क्योंकि वह सिर्फ एक पिल्ला थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था। वह पूरे दिन खेलती थी और लुकास एक अच्छा मालिक था। यहाँ तक कि जब उसने दुर्व्यवहार किया तब भी लुकास उस पर कभी क्रोधित नहीं हुआ। पलक झपकते में बेला बड़ी हो गई, लेकिन वह अब भी उतनी ही खुश है जितनी तब थी जब वह छोटी थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर एक पत्र चिपका हुआ मिला। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था, क्योंकि पता चला कि उनके घर में कुत्तों को आने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लुकास और उसकी माँ के पास बेला को वेट एंस एसोसिएशन में छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला ने सोचा कि यह एक नया गेम है, लेकिन बहुत मजेदार नहीं है। अकेले भंडारण कोठरी में बंद बेला लुकास को वापस आने के लिए भौंकने लगी। इमारत में हर जगह लोग छत से भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला की खोज की, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वह उसे एक विशेष अतिथि के रूप में समूह चिकित्सा सत्र में ले आया। थेरेपी सत्र के दौरान बेला ने दिग्गजों को आराम देने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। सभी दिग्गजों ने तुरंत उससे प्यार किया और उसे डॉक्टर से छिपाने में मदद करने के लिए रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से वहां हर कोई कुत्ता प्रेमी था और स्वाभाविक रूप से कुछ नियमों को तोड़ने से नहीं डरता था। बेला ने सोचा कि यह एक महान खेल था। एक दिन बेला के साथ टहलते समय लुकास और ओलिविया को पता चला कि बेला का पुराना घर तोड़ा जा रहा था। बिल्लियां खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक को बिल्लियों के झुंड की कोई परवाह नहीं थी। लुकास और ओलिविया ने तुरंत विध्वंस रोक दिया, जिससे संपत्ति का मालिक नाराज हो गया। कभी कभी सही काम करने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर आया और बेला को ले जाने की धमकी दी, क्योंकि वह खतरनाक थी। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। बेला को बचाने के प्रयास में लुकास ने बेला को घर जाने का खेल सिखाया ताकि वह अपने दम पर घर चला सके। एक दिन एक चिड़चिड़ी गिलहरी ने खिड़की से बेला को चिढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से बेला ने उसका पीछा किया। अंततः लुकास को बेला सड़क पर मिल गई, लेकिन एनिमल कंट्रोल भी पीछे नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। लुकास के पास पशु नियंत्रण अधिकारी को बेला को पाउंड में ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला पाउंड में एकमात्र कुत्ता नहीं था। दुखी और डरी हुई उसने लुकास को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसके लिए वापस आया, हालांकि वह उसे घर ले जाने के लिए वहां था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला दोबारा पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। यह बहुत क्रूर था, कोई अन्य विकल्प न होने पर लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया, जो शहर से बाहर रहते थे। जैसा कि अपेक्षित था, पशु नियंत्रण अधिकारी अनैतिक लोगों के लिए काम कर रहा था, संपत्ति का मालिक। लेकिन लुकास की मां ने उसे बेला को शहर छोड़ने से डरा दिया। लुकास और बेला ने हार्दिक अलविदा कहा। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ नहीं आया कि वह इतनी दूर क्यों जा रही थी, या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने गेम नहीं खेला था? घर जाकर उसने ओलिविया के रिश्तेदारों को बताया कि वे अच्छे लोग हैं। वे बेला के साथ खेले और उसे खाना दिया। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन वह वैसा नहीं था। वे उसके परिवार को लुकास की बहुत याद नहीं कर रहे थे।
बेला ने अवसर का लाभ उठाते हुए बाड़ पर छलांग लगा दी और घर वापस भाग गई, लेकिन यह बहुत लंबा रास्ता है। वह संभवतः अपने आप वापस जाने का रास्ता कैसे खोज सकती है? यहाँ तक कि अपने विरुद्ध विषम परिस्थितियां होने पर भी बेला आगे बढ़ती रही। बेला वास्तव में पहले कभी अकेली नहीं थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उसे जंगल में जीवित रहने में कठिनाई हो रही थी। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकार भाग गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में पहुंची। वहां उसे एक नया पैक मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मौज मस्ती की, जिन्होंने उसे भोजन खोजने के लिए सभी सर्वोत्तम स्थान सिखाए। खरगोशों का पीछा करने की तुलना में दयालु इंसानों से भोजन प्राप्त करना बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही रात हुई, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रुक सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय वापस सड़क पर जाने का फैसला किया। एक दिन बेला को खून की गंध आई और उसने उसे एक पहाड़ पर ढूंढ लिया। शेर जिसे पास ही शिकारियों ने मार डाला था। बेला को एक पहाड़ी शेर का बच्चा मिला जो बिल्कुल अकेला था और उसे अपने बिल्ली परिवार की याद आ रही थी। बेला ने शावक को गोद लिया, उसे खाना खिलाया और रात में उसे गर्म रखा। उन्होंने एक साथ जंगल की यात्रा की। बेला होशियार थी। उसने जान लिया था कि जीवित रहने के लिए उसे मनुष्यों से भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता है। कभी कभी यह दूसरों की तुलना में आसान होता था। बहुत जल्द शावक बेला जितना बड़ा हो गया। बेला अपने शावक से प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी, भले ही इसके लिए उसे अन्य जानवरों से लड़ना पड़े। सौभाग्य से कोयोट्स का 3 लोगों ने पीछा किया। जब ऐसा लग रहा था कि बेला लुकास के साथ फिर से जुड़ने वाली है, शावक ने गलती से उन लोगों को डरा दिया। बेला और शावक ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए गेम खेले और नए अनुभव बनाए। इतने लंबे समय के बाद एक और कुत्ता मिलने से उत्साहित बेला और कुत्तों के भौंकने से हिमस्खलन हो गया। जब कुत्ते का मालिक अस्पताल में था, 2 स्कीयरों ने बेला और नए कुत्ते को गोद ले लिया। उसका नया जीवन बुरा नहीं था। वह गर्म थी और हर दिन उसका पेट भरा रहता था। एक दिन वे दोनों लोग बेला और उसके नए दोस्त को वापस उसके मालिक के पास ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था। मालिक वास्तव में एक मतलबी बूढ़ा आदमी था, जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मतलबी बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के लायक नहीं था। सौभाग्य से जब उस आदमी ने अपने कुत्ते को अस्वीकार कर दिया, तो दोनों स्कीयर ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला अपने दोस्त से खुश थी। एक प्यारा सा नया घर मिला। वह जानती थी कि उसका असली घर कहीं और है, इसलिए वह फिर भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची, तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा आदमी वास्तव में बेला से प्यार करता था और उसे लगातार डर रहता था कि वह उसे छोड़ देगी, लेकिन अंत में वह बूढ़ा आदमी ही था जिसने बेला को जंजीरों में जकड़कर उसके हाल पर छोड़ दिया और वह उसके प्रति अपने प्यार से बच नहीं सका। वास्तव में अंततः उसे चोट पहुंची। बूढ़े व्यक्ति के निधन के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। चाहे वह कितनी भी देर तक इंतजार करती रही, कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। जब 2 बच्चे अचानक उससे मिले, तो उसने उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से मुक्त कर दिया और वह जंगल में लुकास को खोजने के लिए वापस चली गई। कोयोट्स ने फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि बेला जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। यह कई के विरुद्ध एक था और वह जल्द ही भूखे कोयोट के एक झुंड से घिर गई, लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ वह क्या कर सकती थी? जब ऐसा लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तो एक पहाड़ी शेर अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। यह सही है, यह पहाड़ी शेर बेला का शावक था, सिवाय इसके कि यह अब शावक नहीं था। यह सब बड़ा हो गया था। अगर बेला को अपने परिवार का एक सदस्य दोबारा मिल जाता, तो उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी थी। लुकास को भी ढूंढ सका। बेला थी लुकास को अपने नए परिवार से मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित थी और साथ में अपने नए जीवन का सपना देखा। दुर्भाग्य से पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकती और बेला जानती थी कि वह लुकास के साथ है। हालांकि यह एक कठिन विकल्प था। आखिरी बार जंगल से बाहर निकलते समय वे अलग हो गए। बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई, क्योंकि वह केवल एक कुत्ता थी। वह बस सड़क पार दौड़ने की कोशिश कर सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, बेला ने सड़क पर एक दुर्घटना का कारण बना दिया। किसी तरह वह बच गई, लेकिन जब हमने सोचा कि वह सड़क के दूसरी ओर पहुंच जाएगी, हालांकि बेला को दर्द हो रहा था, फिर भी वह रुकने के बहुत करीब थी। अब वह अपने टूटे पंजे के साथ लंगड़ाते हुए घर वापस जा रही थी। आखिरकार 2 वर्षों के लंबे समय के बाद वह आखिरकार लुकास के घर के सामने वापस आ गई, लेकिन अंदर भागने के बाद पता चला कि यह वह बचपन का घर नहीं था जो उसे याद था, और जो लोग अब वहां रहते थे वे उसका परिवार नहीं थे। वला को समझ नहीं आया। लुकास कहाँ था? माँ कहाँ थी?
जिन लोगों से वह प्यार करती थी वे कहाँ थे? घर में रहने वाले लोगों को अब यह नहीं पता था कि बेला कितना महान कुत्ता है, इसलिए उन्होंने पशु नियंत्रण को बुलाया। जैसा कि अपेक्षित था, पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को तुरंत पहचान लिया। बेला चतुर थी, इसलिए वह खिड़की से भाग निकली और दूसरी जगह चली गई जहां लुकास हो सकता था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला वेटरन्स एसोसिएशन में लंगड़ाते हुए पहुंची। बेला के जाने के बाद से कुछ चीजें बदल गई थीं। दिग्गजों की मदद के लिए अब वहां और भी कुत्ते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोग बेला को भूल गए थे। दरअसल उसके सभी पुराने दोस्त बेला को दोबारा देखने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने उसका घर में स्वागत किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंततः उसे लुकास मिल गया। वह उसके बारे में भी नहीं भूला था। वेटरन्स एसोसिएशन के सामने पुलिस कारों के एक दल ने उनके सुखद पुनर्मिलन को बाधित कर दिया। पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को अंदर ले जाने के लिए बैकअप के लिए बुलाया था। यदि वे बेला को अंदर ले गए तो बेला मर जाएगी। सौभाग्य से कोई भी दिग्गज बेला को छोड़ने को तैयार नहीं था। वे सभी उसके लिए खड़े हो गए, उसकी उसी तरह मदद करने लगे जैसे उसने एक बार उनकी मदद की थी। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि सारी आशा खत्म हो गई है, बेला को तकनीकी आधार पर बचा लिया गया। हालांकि डेनवर शहर ने पिटबुल को अनुमति नहीं दी थी। वेटरन्स एसोसिएशन संघीय संपत्ति थी। वहां पशु नियंत्रण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिल्म बेला के घर वापस आने के साथ समाप्त होती है, जहां वह उन लोगों के साथ थी जिनसे वह प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसे रख भी लिया, पसंदीदा कंबल और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल खेला, जिसका सुखद और मार्मिक अंत हुआ। बेला की घर वापसी की यात्रा को पूरा करने में उसे 2 साल से अधिक का समय लगा। उस पूरे समय में वह उन लोगों को कभी नहीं भूली जिनसे वह प्यार करती थी, और सभी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह एक दयालु, सौम्य कुत्ता बनी रही। यह पारिवारिक प्रेम और दृढ़ता की दिल छू लेने वाली कहानी थी।